लिखो राजस्थान के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। लिखो राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। राजस्थान के लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। 1 नंबर लगा के लिखो, जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। दूसरे लिखो व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। तीसरे लिखो क्षेत्रीय लोकगीत, रीजनल फोक सॉन्ग्स। फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स, रीजनल फोक सॉन्ग्स। कौन कौन से प्रकार है बताओ। देखिए, जन सामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय। एक एक पोस्टमार्टम करें। पहले लिखो जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन पीपल। लिखो इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। These folk songs can be divided in 5 parts. इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। These folk songs can be divided in 5 parts. इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। These folk songs can be divided in 5 parts. ABCD लगा के लिखना ना, ए लगा के लिखो पहले। संस्कार संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू कस्टम या कस्टम रिलेटेड फोक सॉन्ग्स लिख लो। संस्कार संबंधित लोकगीत, कस्टम रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। संस्कार संबंधित लोकगीत, कस्टम रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। सुनो देखो, हिंदू धर्म ये मानता है कि 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? बच्चे का अपनी मां के पेट में आना पहला संस्कार है, इसको बोलते हैं गर्भाधान। क्या बोलते हैं? बच्चे का गर्भ में आना पहला संस्कार है, वो क्या हो गया? गर्भ। मृत्यु के बाद जब हम जला के आ जाते हैं वो है 16वां संस्कार। वो कौन सा है? इसलिए जब जला के आते हैं हम कहते हैं अंतिम संस्कार करके आगे। क्या करके आगे? उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया, मतलब जला दिया गया, तो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार हो गया। तो बच्चे के पेट में आने से लेकर उसके व्यक्ति के जलाने तक के कितने संस्कार होते हैं? इन 16 संस्कारों से संबंधित जो गीत होते हैं वो कौन से आ जाएंगे? जैसे मैं बताता हूं, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उस समय गीत गाते हैं, उन गीतों को बोलते हैं जच्चा। क्या बोलते हैं? तो अब कोई पूछे कि बच्चे के पैदा होने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जच्चा। फिर ज्यादातर जो संस्कार वाले गीत है ना, वो गीत है आपके शादी के। कब के? विवाह के गीत है। जैसे दूल्हा दुल्हन के कोई गीत गाए तो गीत है बन्ना बन्नी, होते हैं ऐसे। दूल्हा घोड़ी पे चढ़े गीत गाए तो बोलते हैं घुड़चढ़ी। क्या बोलते हैं? मामा जी ने गिफ्ट लेके उस समय जो गीत गाए जाए, मायरा या भात। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है उस समय गीत गाती है, उसको बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? उतारो, देखिए आप इतने उतारो एक बार। बच्चे के जन्म पे कौन से गीत गाए जाते हैं? जच्चा। दुल्हा दुल्हन के जो गीत होते हैं वो कौन से होते हैं? बन्ना बन्नी। दूल्हा घोड़े पर बैठे वो गीत कौन से होते हैं? घुड़चढ़ी। मम्मी की तरफ से जो गिफ्ट आते हैं उस समय कौन से गाए जाते हैं? मायरा या भात। मामा जी जो गिफ्ट लेके आते हैं, मायरा समझते हो? मायरा या भात। और लास्ट कौन सा लिखा है? जला लिख लो, ये अपने यूं समझ में नहीं आएगा क्या है, जला के आगे लिख लो।
महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। जरा आगे लिख लो। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। डेरा समझते हो? जहां बारात रुकती है उसको क्या बोलते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। क्या फालतू में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया जाए चीजों को? बारात वहीं रुकती है जाके, बस जहां बारात रुकती है उस जगह क्या बोलते हैं? डेरा। अब तो रिवाज कम हो गए, पहले बारात का डेरा देखने जाते, उस समय महिलाएं गीत गाती, उस गीत को क्या बोलते? जल्ला। क्या बोलते? तो अब कभी आपसे प्री में पूछा जाएगा जल्ला क्या है? हाल ही में चंद्रयान के साथ भेजी गई एक छोटी तस्तरी है ना, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण, दक्षिण भारत में होने वाली एक विशेष प्रकार की घास, तथा बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? याद रह जाएगा? एक और लिख लो। वो दूल्हा दुल्हन जब आ जाते हैं वो गेम सा खिलवाते हैं उनको, एक जुआ जुई, क्या बोलते हैं? लिख लो। देखा होगा वो तो, दूध में, किस में, छाछ में, क्या ढूंढते हैं? अंगूठी। और जो अंगूठी ढूंढने वाला गेम होता है क्या बोलते हैं उसको? जुआ जुई। तो गेम खेले वो कौन सा जाता है? तो बच्चे का जन्म हो तब क्या गाया जाता है? दूल्हा दुल्हन के गीत। दूल्हा घोड़े पे बैठे तो मम्मी की तरफ से गिफ्ट आए, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाए, वो गेम खेले, कौन सा है? मेंस में पूछेंगे संस्कार संबंधित 4 लोकगीतों के नाम बताइए। बता दोगे? कोई 4 गीतों के नाम बताना बता सकते हो? चलो अब भी लिख लो। लिखो त्योहार संबंधित लोकगीत, फेस्टिवल रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। त्योहार संबंधित लोकगीत, फेस्टिवल रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। त्योहार संबंधित लोकगीत। दीपावली पर गाए जाते हैं हीड़। क्या कहते हैं? कोई पूछेगा हीड़ नामक गीत कब गाए जाते हैं? दीपावली। कब गाए जाते हैं? और जहां तक मुझे याद है मैंने आपको जनजातियां पढ़ाई होगी, मैंने जनजातियों में लिखा है शहरिया जनजाति दीपावली पर हीड़ गाती है, बताया होगा। होली पर जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं धमाल। क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में धमाल और पूर्वी राजस्थान में ये हो जाते हैं रसिया। ये कब गाए जाते हैं आपके? होली। तो पूछेगा धमाल या रसिया नामक गीत कब गाए जाते हैं? तो कब गाए जाते हैं? होली। दीपावली पर तो क्या गाए जाते हैं? और होली पर क्या गाए जाते हैं? धमाल या रसिया। बाकी तीज के गीत तीज और गणगौर के गीत गणगौर, तो उनमें याद करने वाली बात नहीं है ना। और मेरा यह भी बताया कि सर्वाधिक लोकगीतों वाला कोई त्योहार है तो वह है गणगौर। कौन सा है? बताया हुआ आपको? ये 2 याद रख लेना। दीपावली पे क्या कहते हैं? हीड़। होली पे क्या कहते हैं? धमाल या रसिया। चलो आगे लिखो सी। लिखो धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। इसमें भी देखो मेरे कुछ आपको बताए हुए, सुनना देखो इधर। किसान खेतों में हल चलाते समय क्या गाते हैं? तेजा। केला देवी के भक्त क्या गाते हैं? बताए वह लांगुर। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय वाले मंदिरों में क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? 3 तो बताए हुए। किसान खेतों में हल चलाते समय, केला देवी के भक्त, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों। अब सुनना देखो, निर्गुण भक्ति के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं हरजस। क्या बोलते हैं? नॉर्मली किसी की डेथ हो जाती है ना, तब रात को जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोलते हैं? हरि का जस गया, हर का जस गया, भगवान का जस गया, इसलिए क्या बोलते हैं? निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं, जिनमें सब में ऐसी बातें होती है कि शरीर एक कच्चे घड़े के समान है, एक दिन फूट ही जाना है, इसलिए ज्यादा लगाव इससे होना नहीं चाहिए। इस प्रकार गीत गाए जाते हैं। देवी देवताओं के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं लावणी। क्या बोलते हैं? एक लावणी तो वो जो खेत में करते हैं वो नहीं, देवी देवताओं के गीत होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? लावणी। देवियों की लंबी लंबी आरतियां होती है उनको बोलते हैं चिरजा। क्या बोलते हैं? अब मुझे बताओ, किसान खेतों में हल चलाते समय, केला देवी के भक्त,
वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में, निर्गुण भक्ति के गीत, देवी देवताओं के गीत, देवियों की आरतियां, याद रह जाएंगे, लिख लो। तो मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था किसी एग्जाम में कि हरजस क्या है। नॉर्मली यूं पूछेंगे, ये कभी नहीं पूछते कब क्या गाया जाता है, इतना भी लोड नहीं लेना। हरजस क्या है, फिर वो कहेगा लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। तो क्या है हरजस? है कि लोकगीत, निर्गुण भक्ति वाले गीत होते हैं ना। ये काया रो बर्तन माटी रो, कि जैसे माटी का बर्तन होता है वैसे शरीर है। ऐसे माटी का बर्तन एक दिन फूट जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, वैसे शरीर एक दिन फूट जाएगा और किस में मिल जाएगा? मिट्टी। इसलिए ज्यादा इसे लगाव करने की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण भक्ति वाले गीत। एक मुझे याद है एक पंजाबी सिंगर हुआ था, सुरजीत बिंद्रखी। कौन हुए थे? सुरजीत बिंद्र, जिनका आप एक वो गीत सुनते रहते हो, अक्सर चलाते हो आप, तेरे चे तेरा यार बोलदा, यार बोलता गीत है, वो सुरजीत बिंद्रखिया गीत है। तो सुरजीत बिंद्रखिया का जो लास्ट गीत था वो था, नी मैं तिड़के कड़ेदा पानी में कल तक नहीं रहना। तिड़के कड़ेदा पानी में, ऐसे मटके का पानी हो जिसमें दरार है, तड़क चुका है, मैं कल तक रहूंगा। भाई एक मटका है, उस मटके में दरार है, आपने रात को पानी रात में धीरे धीरे निकल जाएगा। तो वैसे वैसे मैं कि मैं तिड़के कड़ेदा पानी में कल तक नहीं रहना, कि मैं ऐसे घड़े का पानी बन चुका हूं जिसमें दरार आ चुकी है, अब मैं कल तक पानी बचेगा। अगले दिन डेथ हुई थी सुरजीत बिंद्रखिया। तो मुझे लगता है उनको पहले कोई इंट्यूशन नहीं हुए होंगे कि भाई अब अपने दिन समाप्त है। तो वैसे वैसे किसान खेतों में हल चलाते समय कैला देवी के भक्त, वल्लभ संप्रदाय, निर्गुण भक्ति गीत, देवी देवताओं के गीत, देवियों के लंबे भजन। अगले लिखो, लिखो ऋतु संबंधित लोकगीत, सीजनल, ऋतु संबंधित लोकगीत, सीजनल फोक सॉन्ग्स। सीजनल फोक सॉन्ग्स। अगले कौन से? ये तो सिंपल से, कि सर्दी के ऋतु में गाओ तो सियाड़ो। कौन से गीत? गर्मी पे कोई गीत गाओ तो उन्याड़ो। बरसात में गीत गाओ तो चौमास बोलते। बरसात के 4 महीने में क्या बोलते हैं? चौमासा। और भादवे में कजली तीज आती है, तो भादवे के गीत गाओ तो वो क्या हो जाए? कजली। क्या हो जाए? कजली। तो सर्दी के गीत कौन से? गर्मी के गीत, गर्मी को उन्याड़ो ही कहते हैं। ऊन, ऊन गर्म होती है कि ठंडी होती है? ऊन क्या होती है? गर्म। तो गर्मी क्या बोलते हैं? उन्याड़ो। तो सर्दी के गीतों क्या कहेंगे? सियाड़ो। गर्मी गीतों को उन्याड़ो। मैं कहूं अभी तुम कोई गीत गाओ तो कौन से गाओगे? चौमास। अभी कौन सा चल रहा है? वर्षा ऋतु, तो अभी क्या गाओगे आप? चौमास। 4 महीने होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? चौमास। और भादवे के जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजल। तो जब गर्मी ग्रीष्म ऋतु में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? उन्याड़ो। क्या कहलाते हैं? भाद्रपद के महीने में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? क्या होंगे? फाल्गुन के महीने में गाए जाने वाले फागण, चैत के महीने में गाए जाने वाले चैती। वो तो महीनों के नाम पे हो जाएंगे, ये थोड़े अलग अलग नाम है तो बता दिए मैंने। तो देखो इसमें कितने प्रकार पढ़ने अपने को? 5। पहला कौन सा पढ़ा हमने? संस्कार, कि बच्चा पैदा हो तो गाए जाए तो जच्चा, दूल्हा दुल्हन के घोड़े पे चढ़े तो, मम्मी की तरफ से गिफ्ट आए तो, बारात का डेरा देखने जाए तो, वो गेम खेले तो। फिर हमने पढ़ा उसके बाद में आपके त्योहार, आपके दीपावली पे गए तो हीड़, होली पे गए तो धमाल और रसिया। फिर बड़े धार्मिक, किसान खेतों में हल जोते तो कैला देवी के जाए तो, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में। और जो निर्गुण भक्ति के गीत है, देवी देवताओं के गीत है, लावणी, और देवियों की लंबी लंबी आरतियां जो होती है उनको क्या बोलते हैं? चिरजा। फिर हमने पढ़ाई आपके कौन से हो गए? ऋतु, सर्दी में गाए तो, गर्मी में गाए तो, बरसात में गाए तो, भाद्रपद में गाए तो। फिर कोई गीत जो इन किसी में नहीं मिले तो फिर उसको अलग से कैटेगरी दे दी हमने। देख लो, विविध लोकगीत, मिसलेनियस, ये जो अलग अलग प्रकार के जो इनमें किसी में शामिल नहीं कर सकते, विविध लोकगीत, मिसलेनियस फोक सॉन्ग्स। मिसलेनियस फोक सॉन्ग्स, जैसे गौरबंद। जैसे कौन सा? अब गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। गौरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण। अब इस गौरबंद को बनाते समय गीत गया तो क्या ये किसी ऋतु का है? क्या कोई देवता का है? क्या किसी त्योहार का है? क्या कोई संस्कार है? यूं ही हमने गा लिया तो हमने गीत अलग लिख लो। गौरबंद के कोष्टक में ऊंट के गले का आभूषण, कैमल्स नेक ऑर्नामेंट, ऊंट के गले का आभूषण, कैमल्स नेक ऑर्नामेंट। गाया तो चराऊं थी मैं गौरबंद गुंथियो, भैंसिया तो चराऊं थी मैं पोयो पोयो राज।
तो ये गीत कौन सा है? महिला पानी लेने जा रही है, उस समय जो गीत गाया जाए पिणियारी, कौन सा है? पिणियारी है तू हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बातां थारी रह जैसी, है ना। एक महिला है वो वास्तव पनियारी, आगे हम पढ़ेंगे वापस। ये हमारी एक ऐसी महिला का गीत है जिसका पति कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, वो पानी लेने के लिए जा रही है, एक तीसरा पुरुष उससे बातचीत करने के प्रयास करता लेकिन उसे बोलती भी। ये पतिव्रता नारी का गीत है। कैसी नारी का गीत है? तो उसमें लाइन ही है कि पिणी हारी है तू हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बातां थारी रह जैसी, कि तू बात कर तेरी बातें रह जाएगी, लेकिन वो बात भी करती। महिलाएं जब पानी लेने के लिए जाती है तो मटका लेके आती, तो सिर के बीच में वो लगाती है इंडोनी। क्या लगाती है? तुम पूर्वी राजस्थान वाले बोलते हो सुमलीन, ऐसे कुछ बोलते हो है? सुमलो, हाँ सुमला सुमली जो भी कहते हो, वो जो गीत है वो गीत है इंडोनी। कौन सा है? मारे 1.25 लाख की लूम गम गई इंडोनी। तो अब ये जो गीत आएंगे, ये गीत अब किस में? अब इंडोनी का ही हमने तो गीत बना लिया, मनोरंजन हर चीज में ढूंढा। और छोड़ो, अपने कंगे पे गीत बना रखा है, लिख लो कांगसियो, मारा छेल भंवर को कांगसियो पणियारे ले गई रे। छेल भंवर पता नहीं कांगसिया क्या करता है। कांगसिया समझते हो? चलो, तो ये जन सामान्य के लोकगीतों कितने भागों में बांट सकते हैं? 5। 5 पहले कौन से? संस्कार। दूसरे कौन से? त्योहार। तीसरे कौन से? धार्मिक। चौथे कौन से? ऋतु। 5वें कौन से? विविध। अब दूसरा लिख लो, व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। अच्छा, राजा महाराजाओं के टाइम में कुछ जातियां या जनजातियां ऐसी थी जिन्होंने संगीत को बना लिया व्यवसाय। क्या बना लिया भाई? व्यवसाय का मतलब क्या? जो आपके जीवन यापन का आधार हो, तो उनके जीवन यापन का आधार क्या बन गया? संगीत। गीत गाते, इससे उनको क्या होती? कमाई। तो जिन्होंने संगीत को व्यवसाय बना लिया, वो उस प्रकार के जो गीत गाने लगे, वो कौन से हो गए? पहले पड़ गई बात। अब चूंकि राजा महाराजाओं के टाइम में थे, तो राजा महाराजाओं के दरबार में गाते, राजा महाराजा उनको पैसे दिया करते, राजा महाराजाओं ने संरक्षण दिया कि हाँ यार और अच्छे गीत गाओ तुम लोग। तो उन ज्यादातर गीतों में राजतंत्र की तारीफें हैं। ज्यादातर गीतों में क्या? राजतंत्र की। लिख लो। राजस्थान की कई जनजातियों तथा जनजातियों ने, मैनी कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कई जातियों तथा जनजातियों ने, मैनी कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कई जातियों तथा जनजातियों ने, मैनी कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया था। एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन, संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया था। एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। अब जो प्रोफेशन होगा तो फिर नए नए आविष्कार भी होंगे, तो अलग अलग राग बनाए इन्होंने। संगीत की क्या डेवलप की? राग। लिख लो, इन्होंने संगीत के कई रागों का विकास किया था। दे डेवलप्ड वेरियस राग ऑफ म्यूजिक, इन्होंने संगीत की कई रागों का विकास किया था। दे डेवलप्ड वेरियस राग ऑफ म्यूजिक, संगीत की कई रागों का विकास किया था। किसकी आवाज है? नीचे क्या कोई काम चलो? संगीत के कई रागों का विकास किया था। दे डेवलप्ड मेनी राग ऑफ म्यूजिक। आगे लिखो, लिखो। राजाओं द्वारा इन गायकों को संरक्षण प्रदान किया गया था। राजाओं द्वारा इन गायकों को संरक्षण प्रदान किया गया था। किंग्स पैट्रोनेज दी सिंगर्स, राजाओं द्वारा इन गायकों को संरक्षण प्रदान किया गया था। किंग्स पैट्रोनेज, किंग्स गेव पैट्रोनेज, ये लिखो, किंग्स गेव पैट्रोनेज टू दी सिंगर्स। राजाओं द्वारा इन गायकों को संरक्षण प्रदान किया गया था। अतः इन गीतों में राजतंत्रों की तारीफ की गई है। अतः इन गीतों में राजतंत्रों की तारीफ की गई है। सो मोनार्की वर प्रेज्ड, सो monarchy was praised in these songs. So monarchy was praised in these songs. अतः इन गीतों में राजतंत्र की तारीफ की गई। So monarchy was praised in these songs.
अब मैं दो बात है, एक तो मैंने बताई है विभिन्न जातियां और जनजातियां, एक मैंने बताई विभिन्न राग। तो वो कौन सी जातियां जनजातियां जो ये काम करती है, उन्होंने कौन कौन सी राग डेवलप की, दो चीजें पढ़े अपने। चलो लिखो, पहले लिखो संगीत जीवी समुदाय, कौन कौन से वो है, लिख लो म्यूजिक बेस्ड कम्युनिटीज, संगीत जीवी समुदाय, म्यूजिक बेस्ड कम्युनिटीज। नाम लिख लो कुछ जातियों के ना, मुझे याद है 2012 के मेंस में क्वेश्चन था, राजस्थान के 4 संगीत जीवी समुदायों के नाम बताइए। तो कहो 4 नाम याद रखे जा सकते हैं अपने, क्या क्या नाम बताओ देखे, लंगा, मंगनियार, ढोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी। ये सारे वो थे जो संगीत पर अपना जीवन यापन करते थे। मुझे याद है 2017 में या 2014 में भूल गया, आईएएस के प्रीलिम्स में सवाल था मंगनियार क्या होता है। उत्तर पूर्वी भारत में बनने वाले लकड़ी के पुल, दक्षिण भारत में किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट, पंजाब में वैसाखी के अवसर पर किया जाने वाला एक डांस, और पश्चिमी भारत की एक संगीत जीवी जाति। क्या होगा, पश्चिमी भारत की संगीत जीवी। तो इधर अपने जो पश्चिमी भारत के थे, बेसिकली राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान के थे, हिंदी मीडियम टिपिकल वाले थे, वो तो मंगनियार फिर ही समझ गए। अंग्रेजी वालों से तो कई दिन बोला नहीं, क्या मंगनियार करते घूमे, ये लिखा हुआ क्या है, तो याद रखना है अपने, है ना, मंगनियार है। क्या वर्ड है ये, मंगनियार वर्ड है। मंगनियार क्या है, अपनी एक जाति है जो किस पर आधारित है, संगीत। तो कौन कौन से बताओ, लंगा, मंगनियार, याद रह जाएगा। अब इन्होंने कोई राग डेवलप की, लिख लो राग, अलग से लिखो, यूं एग्जैक्टली ये नहीं कि इसकी ये है, कि राग पढ़ लेते, म्यूजिक की राग कौन कौन सी है। कौन कौन सी बताओ, देखिए मांड, सोरठ, सिंधु। आपको याद हो तो हमने पढ़ा होगा, शरद पूर्णिमा को मारवाड़ महोत्सव होता है, इसे मांड महोत्सव भी कहते, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें मांड राग गाई जाती है, इसलिए नाम क्या उसका, मांड महोत्सव। ये दोनों ना मांड, देखो मांड अपने जैसलमेर का पुराना नाम था, अलग से पढ़ेंगे हम, मांड किसका पुराना नाम था, इसलिए जैसलमेर की जो राग थी वो कौन सी होगी, मांड। अपने गुजरात वाला जो इलाका है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र, क्या बोलते हैं, तो सौराष्ट्र अपनी भाषा में हो गया सोरठ, क्या हो गया, सोरठ हो गया। तो ये मांड और सोरठ जो दो राग है ना, ये प्रेम की राग है, किसकी राग है, और ये जो सिंधु और मारू है युद्ध की राग है, तो लव एंड वॉर। मांड और सोरठ किसकी राग है, प्रेम। सिंधु और मारू किसकी राग है, तो आप कोई राजस्थान की कहानियां पढ़ोगे ना पुरानी, उनके अंदर लिखा आएगा सिंधु राग सुनते ही उसने तलवार उठा ली थी। सिंधु राग सुनते ही उसने, भाई कहीं सिंधु राग गाई जा रही, इसका मतलब क्या होने वाला है, युद्ध, युद्ध होने वाला, तो योद्धा क्या उठाएगा, तलवार। मारू राग सुनते ही उसके बाल खड़े हो गए थे, गूज़बम्प्स, है ना, रोंगटे खड़े होने, तो अरे लड़ाई होने वाली है अब कहीं ना कहीं, है ना। तो सिंधु और मारू किसकी राग है, युद्ध। मांड और सोरठ किसकी है, आप तीसरा लिख लो, क्षत्रिय लोकगीत। रीजनल फोक सॉन्ग्स, देखो इन लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है।
दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन लोकगीतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ABC लगा के लिखते हैं। पहले लिखो मरुस्थलीय लोकगीत। फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू डेजर्ट, मरुस्थलीय लोकगीत। फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू डेजर्ट। मरुस्थल में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं कम होते हैं? कम है, तो इनको पेड़ पौधे याद आए। फिर इनका गीतों में तो गा के देखो, वैसे तो भगवान ने दिए नहीं, इसलिए यहां पर ज्यादातर गीत पेड़ पौधों के होंगे। चिरमी बाबो सारी लाडली चिरमीरा डाला, बाए चाल्या था भंवर जी पीपली बातो होगी घेर गुमेर, कांकड़ माथे केवड़ो। केवड़ा केवड़े का पौधा होता है, कांकड़ माथे केवड़ा। एक गीत थोड़ा सा अलग याद करेंगे, रतन राणो। बाकी तो ये पेड़ पौधों वाले गीत सारे के सारे पश्चिमी राजस्थान के। कौन कौन से गीत है बताओ देखिए? चिरमी पीपली केवड़ो रतन राणो। ये ना पाकिस्तान में एक रियासत थी अमरकोट। कौन सी थी? हम जरूर पढ़ते, बाबू जी की पत्नी अमरकोट की राजकुमारी थी, रामदेव जी की पत्नी अमरकोट की राजकुमारी। तो अमरकोट के एक राणा थे जिनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? 57 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं, अंग्रेज उनको पकड़ के फांसी लगा देते। तो वो बाद में अपने हीरो को अमरकोट के लोगों ने याद किया और उन्होंने गया कि रतन राणा एकर तो अमराणा घुड़ लो फिर, हे राणा रतन सिंह एक बार वापस कहां पे आके जा? अमरकोट। तो राणा रतन सिंह कहां के राजा थे? अमरकोट। लिख लो, राणा रतन सिंह अमरकोट के राजा थे। राणा रतन सिंह वॉज किंग ऑफ अमरकोट। अमरकोट पाकिस्तान में जगह ना, सिंध में। राणा रतन सिंह अमरकोट के राजा थे। राणा रतन सिंह वॉज किंग ऑफ अमरकोट। अमरकोट के राजा थे। कहां के राजा थे? अमरकोट के राजा थे। तथा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तथा अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी, एंड ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। तथा अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी, एंड ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अगले लिखो पर्वतीय लोकगीत। फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू हिली एरियाज। पर्वतीय लोकगीत। पहले मरुस्थलीय लिख लिया, अब पर्वतीय लिख लो बी लगा के। फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू हिली एरियाज। अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी इनको? फांसी लगी थी। किनको? पर्वत अपना ये साउथ राजस्थान जो है ना, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये पूरा इलाका अपना क्या है? पर्वत। आप नोटिस करेंगे इस पूरे इलाके में जनजातियां रहती है। क्या रहती है? तो यहां पर ट्राइबल गीत ज्यादा गाए जाते हैं। कौन से गीत ज्यादा गाए? देख लो, इस क्षेत्र में जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं। मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं। मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग इन दिस एरिया। इस क्षेत्र में जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं। मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग इन दिस एरिया। जनजातियों में ना सामूहिकता का भाव ज्यादा होता है, कलेक्टिवनेस, मिलजुल के काम करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इनके गीतों में भी सामूहिकता दिखती है। क्या दिखाई देती है? कलेक्टिवनेस दिखाई देती है। लिख लो, इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है। कलेक्टिवनेस इज विजिबल इन दीज सॉन्ग्स। इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है। कलेक्टिवनेस इज विजिबल इन दीज सॉन्ग्स। अब मैं कुछ गीतों के नाम लिख रहा हूं। आरपीसी के पिछले कुछ सालों में फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो इसके स्टार लगा लेना इन गीतों के नाम के। पटेल्या, लालर, बिछियो,
ऊंटारी अस्वारी, नावरी अस्वारी। अस्वारी समझते हो? सवारी, गांव में सवारी को अस्वारी बोलते हैं। हमसिडो, कौन कौन से बताओ देखे? पटेलिया, लालर, बिछियो, ऊंटारी, अस्वारी, नावरी अस्वारी, हमसिड। क्या क्या नाम दोबारा बताओ? पटेलिया, लालर, बिछियो, ऊंटारी अस्वारी, नावरी अस्वारी, है ना। आरपीसी ने पिछले 2 साल में 5-6 बार पूछ लिया पटेलिया, लालर, बिछियो क्या है। सुदूरवर्ती राजस्थान के 3 गांव के नाम, शहरिया महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले 3 कपड़ों के नाम, राजस्थान में फलानी जनजाति द्वारा किए जाने वाले 3 डांस, और पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत। तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोग। लास्ट गीत का नाम बोलो क्या? हमसिडो का मतलब हम सफर। तो भील महिला और पुरुष मिलके जो गीत गाते हैं उस गीत को क्या बोलते हैं? हमसिडो। लिख लो इसके आगे, भील महिला तथा पुरुष द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत। भील मैन एंड वीमन सिंग दिस सॉन्ग। भील महिला तथा पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत, भील मैन एंड वीमन सिंग दिस सॉन्ग। सी लिख लो, मैदानी लोकगीत। फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू प्लेन एरिया, मैदानी लोकगीत। ये अपने जो जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, ये पूरा जो इलाका ये मैदान है। हालांकि कोटा बूंदी आप कह दोगे सर पठार है उधर, पर इतना ऊंचा पठार है नहीं। अपने पर्वती ज्यादा ऊंचे नहीं, सबसे ऊंचा गुरु शिखर है 1722 है। तो आप देख लो, अपने जब पर्वती ऊंचे नहीं तो पठार तो और ही ऊंचे नहीं, तो मैदानी इलाका। कैसा इलाका? मैदानी इलाका। अब इनमें अलग अलग गीतों के नाम नहीं, वैसे धार्मिक प्रकार के गीत मैदान में ज्यादा है, श्रृंगार वाले गीत मैदान में ज्यादा। लिख लो प्रमुख गीत, उसमें लिख लो, आया सीधा ही लिख लो अपने मैदानी तथा सॉरी धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत, रिलीजियस एंड श्रृंगार रिलेटेड गीत, रिलीजियस एंड श्रृंगार रिलेटेड गीत, प्रेम के गीत और धार्मिक गीत, ये ज्यादातर मैदानी क्षेत्र में। जब एक चीज नोटिस करो, मैदानी इलाका कौन सा अपना? मैंने बताया जयपुर, अलवर, भरतपुर, है ना, ये वाला। ये राजस्थान का मध्य पूर्व और पूर्व राजस्थान। कौन सा राजस्थान है? मध्य पूर्व और पूर्व। आप एक चीज नोटिस कीजिए, अपना यही इलाका ऐसा है जिसके अंदर खेती अच्छी होती है। पश्चिमी राजस्थान पूरा मरुस्थल है, खेती नहीं होती। दक्षिणी राजस्थान पूरा पर्वत पड़ा है, वहां पर भी खेती, तो ज्यादा अच्छी खेती अपने जयपुर के आसपास, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदीवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, ये इलाका बचता है अपने खेती वाला। जहां पर खेती अच्छी होगी वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, मनुष्य ज्यादा रहेंगे। जहां पर मनुष्य ज्यादा रहेंगे वहीं पर धार्मिक संप्रदाय ज्यादा होंगे। वहां पर क्या होंगे? धार्मिक संप्रदाय। भाई बाबा जी को उपदेश देने के लिए मिनख तो चाहिए, मिनख ही नहीं सामने, तो बाबा जी उपदेश किसको देंगे? इसलिए हमने इतने संत संप्रदाय पढ़े, 3-4 क्लासें लगा दी, एक भी संत जैसलमेर में नहीं है। नोटिस करो आप, उनमें नहीं है ना भाई। आज पॉपुलेशन डेंसिटी 17 है, जैसलमेर की डेंसिटी अभी भी कितनी है? तो आज के 1000 साल पहले तो एक रही होगी, है ना। अब 500-700 पहले तो कितनी रही होगी? तो बाबा जी किसको देते उपदेश? कि अनुयायियों को उपदेश दिया। अनुयायी कहाँ है? दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी। तो बाबा जी को भी मिनख चाहिए होते हैं, मिनख ज्यादा होते हैं तो वहां पर उपदेश दिए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़े धार्मिक संत संप्रदाय टाइप के लोग ज्यादा हुए, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर गीत कैसे हैं? धार्मिक। कैसे गीत है? मनुष्य रहेगा वहां पर धार्मिक गतिविधियां भी होगी। दूसरा, अपना साउथ राजस्थान जो है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र जो है, वो हमेशा युद्धों से ग्रस्त रहा। मेवाड़ वाला इलाका था,
मालवा से अटैक हो गया, गुजरात से अटैक हो गया, दिल्ली वाले अटैक हो गए, सारे उस इलाके में अटैक होते रहे। पश्चिमी राजस्थान पूरा अटैक हुए, सिंध की तरफ से अटैक हो गया, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो गया, ईरान की तरफ से अटैक हो गया। उत्तर पश्चिम तो खुला ही था, पूरा अटैक ही अपनी साइड में। जिधर अटैक वाला इलाका ज्यादा था वहां पे प्रेम की किसको पड़ी है भाई साहब, कि श्रृंगार करे ये करे। ये बीच वाला इलाका था, यहाँ पे शांति थी, शांति में आदमी को प्रेम सूझता है। तो यहाँ पे श्रृंगार के गीत है। कैसे गीत है? श्रृंगार। और सुनो, तीसरा अपने मथुरा के नजदीक आएंगे, जैसे अलवर, भरतपुर, ये वाला जो इलाका है अपने किसका जगह? मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण, और जहां भगवान कृष्ण होंगे वहां प्रेम नहीं बरसे तो कहां बरसे? तो इस इलाके में अपने आप श्रृंगार के गीत आ गए। तो मैं हमेशा अभी भी हंसता रहता हूं कि आज भी राजस्थान में जो गीत बनते हैं, अभी भी जो गीत बनते हैं, उनमें ज्यादातर प्रेम वाले जो गीत है ना, वो इस साइड में मिलेंगे आपको। ये अलवर भरतपुर वाले ये जो आपके गीत है ना, परफ्यूम लगा हुआ है चन्नी में पश्चिमी राजस्थान ऐसे गीत कम मिलेंगे, इधर ज्यादा मिलेंगे। मनीषा की तो यही पहचान, सारे के सारे प्रेम गीत है। तो ये बड़ा इलाका थोड़ा प्रेम में ज्यादा रहा जी। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि यार पश्चिमी राजस्थान में आज भी जब एक दूसरे से अभिवादन करते हैं ना, तो आपस में या नारेबाजी करते हैं और करते हैं, तो हमेशा कहते हैं जय माता जी की, जय माता जी। हम नारे भी लगाते हैं तो वैसे लगाएंगे, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी माँ भवानी, है ना। इधर आपके अलवर भरतपुर से नारे है, बोलो राधा रानी की, है ना, बोलो गिरिराज जी महाराज की। तो राधा रानी, गिरिराज जी महाराज, बंसी वारे की जय। तो ये सब कैसे हैं? प्रेम की बातें है ना। तो ये इलाका प्रेम में रहा भाई साहब। तो यहाँ पे प्रेम के गीत मतलब श्रृंगार के गीत, संत संप्रदाय हुए, इसलिए कौन से गीत हो गए? तो राजस्थान के लोकगीत कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? 5, 3। 3 में पहले कौन सा था हमारा? जनसामान्य। उसको कितने बांट सकते हो? 5। जनसामान्य में पहला कौन सा हो सकता था? संस्कार। और क्या हो सकता है? त्योहार। और क्या हो सकता है? धार्मिक। और क्या हो सकता है? ऋतु। और जो बच गए वो विविध। व्यावसायिक के अंदर कुछ जातियां हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने रागें डेवलप की, और कुछ क्या है? राग। क्षेत्रीय में 3 है, एक अपना मरुस्थल, एक अपना पर्वत, एक अपना। अब अपने प्रमुख गीत लिख लेते हैं कि वैसे नॉर्मली जो गीत है अपने, उनमें कौन कौन सा कब कब गाया जाता है, लिख लेते हैं। एक हेडिंग डालो, प्रमुख लोकगीत, प्रोमिनेंट फोक सॉन्ग्स। ये डिवीजन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने। अब लिखो प्रमुख लोकगीत। 1 नंबर लगा के लिखो केसरिया बालम। कौन सा गीत है? केसरिया बालम। लिखो, यह है राजस्थान का राज्य गीत है। इट इज स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का राज्य गीत है। इट इज स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम, आओ पधारो मारे देश। यह मांड गायन शैली में गाया जाता। अभी मैंने बताया आपको मांड, यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। इट इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है। इट इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। कौन सी शैली में गाया जाता है? केसरिया बालम का मतलब होता है पति। केसरिया बालम का मतलब क्या था? बालम, बलमा, बालम थानेदार चला हुआ है, इसका मतलब बालम कांस्टेबल है। थानेदार जिप्सी चलाता, झूठ बोलती है वो, बालम थानेदार है, क्या चलाता है? थानेदार है, फिर काहे की जिप्सी चलाए ना। तो बालम का मतलब क्या है? पति। तो पति प्रदेश गया हुआ है, पत्नी उसको वापस बुलाती है, केसरिया बालम आओ नहीं। लिख लो। इस गीत में, इन दिस सॉन्ग, इस गीत में, इन दिस सॉन्ग, पत्नी प्रदेश से अपने पति को वापस बुलाती है। वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम प्रदेश। इंग्लिश में प्रदेश ही लिखना, तुम फॉरेन कंट्री मत कर लेना, क्योंकि जाते मालवाई थे, ज्यादा दूर नहीं गए अपने वाले। पत्नी अपने पति को प्रदेश से वापस बुलाती है। वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम प्रदेश। परदेश, पर मतलब दूसरा, देश मतलब देश, दूसरा देश। तो राजाओं के राज में तो जयपुर से जोधपुर जाते तो भी दूसरा देश था ना। पत्नी अपने पति को प्रदेश से वापस बुलाती, कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम प्रदेश। अगला लिखो कुर्जा।
अगला कौन सा है? कुर्जा। कुर्जा एक पक्षी होता है। हम ये जानते थे कि पक्षी बाहर से आता है, परदेशी पक्षी था, साइबेरिया से आता था। महिलाएं ये भी जानती थी कि पति भी कहां पर गया हुआ है, परदेश। पक्षी भी कहां से है? परदेश। इसलिए पति के पास मैसेज भेजना है तो किसके माध्यम से भेजो? बस उनको ये नहीं पता था कि पति ये नजदीक वाले प्रदेश और ये बहुत दूर वाले प्रदेश से आई है। लिखो, पत्नी कुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज बाय कुर्जा। पत्नी कुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज बाय कुर्जा। पत्नी कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती। अगला लेगा सुवटियो। अगला कौन सा है? सुआ। सुआ कहते हैं तोते को। सुआ किसको कहते हैं? तोते को। तो भील महिलाओं ने कहा भाई हम कुर्जा के माध्यम से संदेश नहीं भेजेंगे, हम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, हम सिग्नल से भेजेंगे, प्राइवेसी मैटर्स। तो भील महिला अपने पति के पास संदेश किसके माध्यम से भेजती है? तोते। लिख लो, भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। भील वुमन सेंड्स मैसेज बाय पैरट। भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। भील वुमन सेंड्स मैसेज बाय पैरट। पहला लिखो मोरियो। मोरिया आज सब बोलियो रे ढलती रात ने, मोरिया पीयू पीयू की बोली छोड़ दे। मोरियो। अगला गीत कौन सा है? ऐसी लड़की का गीत है जिसकी सगाई हो गई पर शादी होना बाकी है। बीच वाले टाइम में क्या गाती है? जब व्हाट्सएप नहीं थे, फोन नहीं थे, तब क्या गाने पड़ते थे? तो मोर बरसात के दिनों में पीयू पीयू बोलता है ना। तो पीयू पीयू मतलब होता है पानी बरस तो मैं पीयूं। वो लड़की कहती है कि तू जब पीयू बोलता है मुझे पिया की याद आती है। तो मोरिया पीयू पीयू की बोली छोड़ दे। लिखो, ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी होना बाकी है। दिस सॉन्ग इज संग बाय दैट गर्ल हु इज एंगेज्ड बट डजंट गेट मैरी। ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है। दिस सॉन्ग इज संग बाय दैट गर्ल हु इज एंगेज्ड बट डजंट गेट मैरी। ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है। देखो, बदावा। अगला गीत कौन सा है? कोई शुभ काम कंप्लीट हो गया, कोई शुभ काम पूरा हो गया, उसके लास्ट में जो गीत गाते हैं वो कौन सा है? शादी कंप्लीट हो गई, बीननी घर आ गई, तो बीननी घर आती है उस टाइम जो गीत गाते हो कौन सा है? बताओ, है ना। अपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम था न्यांगल, वो गृह प्रवेश हो गया, उस समय जो गीत गाते हो कौन सा है? बताओ। तुम्हारा बेच खत्म हो गया, लास्ट में जो गीत गाएंगे क्या गाएंगे? बताओ, लिख लो। किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन एनी ऑस्पिशियस वर्क इज कंप्लीटेड। किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। This song is sung when any auspicious work is completed. किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। This song is sung when any auspicious work is completed. शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। लिखो, कामण। दूल्हा जो होता है, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कामण। वैसे शब्द बना है कामिनी से। किसे बना है? कामिनी का मतलब होता है सुंदर महिला, अर्थात भूतनी। कहते हैं भाई भूतनियां सुंदर होती है और दूल्हे के पीछे पड़ सकती है, इसलिए दूल्हे को उन भूतनियों से बचाने के लिए कौन से गीत गाए जाए? देखो, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रूम फ्रॉम मैजिक। This song is sung for protection of groom from magic. दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। This song is sung for protection of groom from magic.
तो दूल्हे का ध्यान रखना पड़ता है। दूल्हे को कल को कुछ हो जाए तो बारात किसकी लेके जाएंगे, है ना, और बारात जाएगी नहीं तो बाद में ब्याह किसका करके लाएंगे, बस अब सारे उसके पीछे तो है जो कुछ चल रहा है काम, और यही बीमार हो गया, यही खराब हो गया तो बाद में बारात नहीं जाएगी, ब्याह ही नहीं हो पाएगा। तो उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए क्या गाया जाए। अगला लिखो सीठने। कौन से? विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। महिलाएं हनी सिंह हो जाती है। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। भगवान श्री राम जब शादी करने के लिए मिथिला पधारे थे तब मिथिला के लोगों ने, मां सीता के परिवार वालों ने अयोध्या वालों को गालियां निकाली थी। तब से रिवाज है कि बारात जब पहुंचती है तब क्या निकाली जाती है, ताकि माहौल थोड़ा लाइट हो जाए, है ना। वरना क्या है भाई, लड़के वालों की चिंता रहती है, वह बारात आएगी, कमी नहीं रह जानी चाहिए, कमी रहेगी बारात वाले नाराज हो जाएंगे, स्वागत करना है, लड़के वाले हैं, 100 प्रकार की टेंशन होती है। और उसमें लड़की वाले बड़े यूं दब्बू दब्बू सा महसूस करते रहते हैं। उस समय 5-7 गालियां वाले निकाल जाए, थोड़े हंसी ठट्ठा हो, इतने में माहौल थोड़ा क्या हो जाए, कूल हो जाए एकदम, है ना। तो कहते हैं भाई जोधपुर के महाराजा थे उमेद सिंह। कौन महाराजा थे? और अपने राजकुमार का विवाह करने के लिए गए गुजरात। गुजरात की कोई रियासत थी, वहां पर द्रांगदरा नाम करके रियासत, वहां पर अपने राजकुमार की शादी करने के लिए गए। अब वो अगले वाली रियासत छोटी, मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, भारत की तीसरी बड़ी रियासत मारवाड़ थी। हैदराबाद और कश्मीर को छोड़ दो तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत कौन सी थी। अब वहां जोधपुर के राजा उतरे, मारवाड़ के राजा उतरे, लड़की के जो पिताजी जो द्रांगदरा के राजा है वो रिसीव करने के लिए आए, साथ साथ में चल रहे हैं। 10 कदम चले थे, इतने में जोधपुर के राजा उमेद सिंह जी ने बिगड़ते हुए, क्या तरीका है, ये कोई तरीका होता है क्या बारात का स्वागत करने का। और अगले राजा को लगा मरा दिया यार, कोई ना कोई कमी रह गई, और इतनी बड़ी रियासत का राजा है, अभी यार कुछ ना कुछ कर देगा, हो सकता बारात वापस ले जाए और कर ले, क्या कमी रहेगी बताओ, हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरी हमने पूरी कोशिश की थी, फिर भी कोई कमी है तो अभी हम हाथों हाथ पूरी कर देते हैं। उनका कमी, 10 कदम चल लिया मैं, अभी तक एक गाली नहीं सुनाई दी है। तो उनका गाली मतलब, अरे क्या जब बारात आती सीटने गाए जाते हैं, महिलाओं को आपने कहा नहीं कि सीटने गाने, तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे गुजरात में रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पर गाते नहीं। उनका नहीं हमें नहीं पता रिवाज का, गालियां निकालोगे तो बारात आगे जाएगी, वरना बारात आगे नहीं जाएगी। तो उनका सर हमारे जब किसी को आती नहीं है तो हम कैसे निकालें। उनका आती कैसे नहीं भाई, मारवाड़ साइड की महिलाएं तुम्हारे भी शादी हो के आई होगी, तुम अंदर जाके पूछो एक बार कि आते हैं कि नहीं आते। अंदर महिलाओं से जाके पूछा कि क्या तुम्हें गालियां आती, महिला उनका मौका दो, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है, आप मौका दो हम बता देंगे। तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों क्या बोलते हैं, याद रह जाएंगे। चलो अगले लिखो, पावना या दामा, पावना लिख लो, पावना ही लिखो। कौन सा गीत है? एक बार आओ थे जवाइन जी पावना। पावना मतलब दामाद, है ना। तो दामाद जब ससुराल आता है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों क्या बोलते हैं, लिखो। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत, मैं हंसता ही रहता हूँ, हमेशा ही हंसता हूँ कि भाई ये गीत पहले गाते थे जी जब दामाद 5-7 साल में एक बार आता था ना। पहले इस दुनिया का निकृष्टतम काम माना जाता था ससुराल जाना। ससुराल जाने को लोग अच्छा मानते, ससुराल को जाने की जगह होती। इसलिए 5-7 साल में एक बार आदमी ससुराल वाले थोड़े नोरे निकालते कि प्लीज एक कोई शादी ब्याह इसमें तो आओ, पिछली 5 शादियों में आप नहीं आए थे। तब दामाद को एक बार जाता 5-7 साल में, तो सारी गांव की महिलाएं इकट्ठी होती, उसका स्वागत करती, उसके स्वागत में क्या गाती। अब हर तीसरे दिन चला जाता, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता सासू के पीछे ही घूमता है। इसलिए अब कोई पावने गए, सासू बेचारी परेशान रहती है, लसन छोल ले कड़ाई।
लड़कों, यदि पुरुष प्रजाति की इज्जत को बरकरार रखना है तो बुलाती है पर ससुराल नहीं जाना आपने। आप सोच रहे हो सर आपके तो है नहीं, हमें मराओगे आपने। क्यों बर्बाद करो सर, कोई जुगाड़ बैठने दो, हम वो कहेंगे वैसे करेंगे, हम घर जमाई बन जाएं सर। अगला लिखो कोयल, या लिखो ओलियों। कोयल बाई सा सिद्ध चलिया ससुराल। तो लड़कियां जब ससुराल जाती है, लड़कियों की जब विदाई होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोलते हैं? कोयल, या क्या बोलते हैं? ओलियों। ओलियों का मतलब होता है मिलने की याद आना, कि तुम्हारी याद आएगी मिलने की हमें, तुम चली जाओगी हम कैसे मिलेंगे तुमसे। तो लिखो लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। इंग्लिश वाले इंग्लिश में विदाई लिखना, फेयरवेल मत कर लेना। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? यह भी पहले गाते थे जब विदाई पे लड़कियां रोया करती थी। तब क्या गाते थे? कोयलिया। अब जब रोना ही नहीं आता, किस बात की कोयलिया ओलियों है, तो अब ऐसे गीत गाए भी आता है कि रोना अब भी? अब किस बात का है? अब रोना आए तो बाद मेकअप नहीं खराब हो जाए? पहले इसलिए आता था जी, ये तो पहले लड़कियों की कम उम्र में शादी करते है ना, 12-12, 13-13 साल की उम्र में शादी, 15 साल से पहले शादियां कर दिया। फिर आप जिसके साथ शादी होके जा रहे हो उनमें से आप किसी को नहीं जानते, तो फिर आप, मैं कहता हूँ लड़की छोड़ो, लड़के कोई 12-13 साल के बच्चे को हॉस्टल छोड़ के आते हैं ना, वो जोर जोर से रोता है, पापा ने छोड़ के वो रवाना होते हैं बेचारे, डांस डांस कैसे छोड़ के क्या करते हैं। फिर एक बार लड़की ससुराल चली गई, फिर वो वैसे थे कि अब कब आएगी कब नहीं आएगी पता नहीं, दूर दूर ससुराल हुआ करते, जल्दी से आना जाना होता नहीं था। नई बिगड़ी तो फिर भी 1-2 बार यूं नए भेजते थे, बाद में को 2 साल में 3 साल में ऐसे भेजते थे। तो पहले इस मामले में महिलाओं का जीवन बड़ा कठिन था। तो मेरे को तो याद आता पहले कि ननिहाल में किसी की डेथ हो गई मान लो, तो वहां से लेटर आते कि भाई ये डेथ हो गई। अब वो लेटर पुरुषों के पास आएंगे, पापा के दादाजी के इनके पास आएंगे, उन्होंने पढ़ लिया, घर के पुरुष सदस्यों ने पढ़ लिया भाई डेथ हो गई है, डेथ हो गई है मतलब इस लड़की को जाना चाहिए। पर उनको लगता था अभी तो खेत में काम है, अभी यदि इसको लेके गए तो एक आदमी को जाना पड़ेगा, खेत में 2 आदमियों का काम खोटी हो जाएगा, इसलिए बताना ही नहीं। अब हो गया वो तो हो गया, क्या करना है इसमें। फिर दूसरा, कई बार ये सोचे अगर पैसे नहीं है घर पे, इतनी दूर जाने के लिए 500-1000 रुपए किराया चाहिए, इतने रुपए नहीं हुआ करते थे गांव के अंदर के, 1000 रुपए मिलते ही नहीं थे। तो अब क्या किया जाए, तो एक बार इस बात को यही दबा दो, बात को दबा दिया करते। खेती का काम कुम निकल गया, पैसे आ गए घर पे, तब उस महिला को कहते, और किसी बूढ़े ठाडे का नाम लेके कहते कि वो बीमार है, वो भी तभी नहीं करते कि मर गया कोई आदमी, कहते वो फलान जी है ना बीमार है। महिला को भी बेचारे को लगता कि हाँ बूढ़े हैं बीमार हो गए होंगे, कैसे, तो कि तुम्हारे गांव से कागज आया था और उसमें एक बार बीमार है और सबको मिलने के लिए बुलाया, तो लो तुम्हें भी मिला के ले आते हैं। उल्टी लड़की राजी और होती कि आज ससुराल वालों ने कहा कि तेरे को पियर मिला के लाते हैं। पहले ऐसे होते नहीं थे कि भाई ससुराल वाले कभी कहते कि पियर मिला के लाते हैं, तो वो राजी हुई है, तैयार हुई है। वहां उसके गांव तक पहुंचते, बस से उतरते, तब तक भी कुछ नहीं बताते, नॉर्मल बातें करते हुए जाते। एकदम जब घर के पास पहुंचते तब उस लड़की को बताते तुम्हारे भाई नहीं है, मम्मी नहीं है, तुम्हारे पापा नहीं है। वरना घर वालों को लगता है कि मान लो उसी टाइम बता दिया और जाना 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, वो रोना कूकना झेलेंगे कैसे। आज गाड़ियां हैं, आज किसी को पता चलते हाथों आप 2 घंटे के अंदर आप चले गए। पहले जब गाड़ियां नहीं थी तो वो सब एडजस्ट कैसे किया जाएगा, तो एकदम पास में जाके बताया करते, पास में जाके बताते, तो फिर वो जीता है तो अब घर में पहुंच गए, अब घर वालों से मिल ही जाओगे आप वहां पे। तो पहले ये रोने वाला काम इसलिए भी ज्यादा हुआ करता था क्योंकि पता ही नहीं था कि आज जिन लोगों के चेहरे देख के जा रहे हैं इनके वापस देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अपने वापस कब आ पाएंगे कब नहीं आ पाएंगे, जानते नहीं है, कहां भेज रहे हैं। 12-13 साल की बच्ची है, आज एक मैच्योर उम्र में शादी करते हैं, तब तक हम सबको जानते भी होते हैं, अगले बंदों को भी जानते हैं, हमें यह भी पता हम कभी भी घर आ सकते हैं, फोन पर बात की जा सकती है, इसलिए चीजें अपने आप धीरे धीरे क्या हो गई उल्टा यूं। कई तो शादियों के वो आते हैं ना वीडियो, उनमें डांस कर रही होती है लड़कियां खुद ही, है ना, कि हाँ भाई सही है, वो उधर भाई लेके जा रहे हैं, लड़की नाचती भी जा रही है, यार सही वाला मामला है यहाँ पर एकदम। तो पहले लड़कियां रोया करती, तब क्या गाया करते, अब लड़कियां रोती नहीं है इसलिए क्या नहीं गाते। पर लड़कियों के पास विशेष योग्यता है जी, वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग भी। और एक्टिंग तो जब कोई गांव में कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए,
देखो महिलाओं को पल्ला खींच के जोर जोर से, एक आंसू नहीं आ रहा होता है, जोर जोर से रोते। और मुझे सबसे जोरदार ये लगता है कि वो रोती भी जाती है अंदर, है ना, मतलब घर से पहले बात करके जाती है। 4-5 जाती है ना घर के, पल्लो कौन लेसी, मतलब आगे पहले राग कौन स्वीकार करे, आगे एक आधी राग निकाल दिए, पीछे जय में करना है वो अपने कर लेंगे एकदम। और अब वो जब घर में घुसती है ना, उस समय घूंघट निकालने का घर में घुसती है, तो बाहर जो पुरुष बैठे रहते हैं उनको लगता है ये जो 4 महिलाएं आई है, अंदर जो भी आदमी मरा वो इनका एकदम खास है, जबकि उनका एकदम भी खास है। और भी अंदर जो महिलाएं बैठी होती है वो उनको चुप और कराती है कि ना बिननी आए हैं, बिननी रो ना रे आसी वो तो जासीर। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ ढोंग है भाई, जो अंदर बैठे ने इनको भी पता है रो नहीं रही, क्योंकि वो भी तो खुद भी वैसे ही आई थी ना, तो फिर किस बात की चुप करवा रही हो तुम। और फिर क्या होता है, हर घर में जिसमें मृत्यु हो रखी होती है ना, उस घर में 2-4 छोटे-छोटे टाबरों, 10-12 साल के जो टाबर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि तुम चाय और पानी पकड़ाओगे। जो जैसे ही कोई आ जाए वो डमरू बेटे घूमते कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कोई चाय लेके आता है, पानी लेके आता है, तो कोई पानी लेके आता है, तो बीननी वाह वाह बीननी रोना, पानी पी लो, तो पानी पीते थे, चाय वाला जाता, वाह बीननी चाय पी लो। मतलब 2 मिनट पहले जो बीननी जोर जोर से रो रही थी, वो 2 मिनट पहले बाद 2 मिनट बाद वापस बात कर रही थे, वो लुगड़ो कितक लाया कहा, मिनक मरा मिनक इनका, तुझे लुगड़े की पड़ी है यहाँ पे। तो लड़कियों के पास विशेष योग्यता है, और लड़कियों ये तभी तक संभव है जब तक घूंघट है, जब तक क्या है, इसलिए तुम कभी भी घूंघट का विरोध है, क्योंकि यदि घूंघट समाप्त हो गए तो शताब्दियों से तुम्हारा जो भ्रष्टाचार है इसका पता चल जाएगा। इसलिए तुम तो जब भी घूंघट की बात है तुम क्या करो, आन बान शान है रखना जरूरी है, क्योंकि वैसे अब खत्म तो हो गए धीरे धीरे, घूंघट प्रथा ही समाप्त हो गई धीरे धीरे, तो थोड़ा बहुत बचा तो वहां आपके काम आ जाएगा, इसलिए घूंघट रखना जरूरी है। तो उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं विदाई के टाइम? चलो अगला लिखो। लिखो जोरावा। कौन सा गीत है? लिखो। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, इनमें क्षेत्र याद रखना ना, यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है। बेसिकली किसी की डेथ वगैरह हो जाए ना, ऐसे लोगों को याद में जब गाते हैं, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। अगला लिखो हिचकी। आवे हिचकी, बेरण आवे हिचकी, कोई बादी लोग पुकारे बेरण आवे हिचकी, गीत है ऐसा कोई? लिखो। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन, जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। अगला लिखो ढोला मारू। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू, जो कि ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, विच इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, विच इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी।
यह है ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, विच इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। लिखो बिछुड़ो, मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। यह है हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है।